हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में साक्षी सिंह जी हैं। आपकी ये जाना पहचाना चेहरा होगा अब आपको लोगों के लिए। ये तीसरा इंटरव्यू है इनके साथ मेरा। इन्होंने एसएफए में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पेपर नंबर 20 बिजनेस वैल्यूएशन वाला पेपर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सीएमए क्वालिफाइड किया। इनका अभी कैंपस में ये बैठे और कैंपस में इनका गेल कंपनी में सिलेक्शन हुआ है विथ अ वेरी वेरी गुड पैकेज। और मैंने इनसे वादा लिया था कि जब भी आपका कंपनी में सिलेक्शन होगा आप जरूर एक बार हमारे फ्रेंड्स, हमारे जितने भी आपके कलीग्स हैं, आपके जितने भी जूनियर्स हैं, उनको जरूर मोटिवेट कीजिएगा कि आप पढ़ाई करिए, डिग्री लेकर आइए। डेफिनेटली आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। निराश होने की जरूरत नहीं है। इतना अब आगे आने के बाद अब गिव अप करने का सोचते हैं, कभी मत सोचिए। फाइनल लेवल पे भी बच्चा गिव अप करने का सोचता है, ऐसा मत सोचिए। गिव अप करना है कर दीजिएगा, लेकिन एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद करिएगा। ट्रस्ट में आप उसके बाद कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो साक्षी जी, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। और क्या इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे आपको आपने फेस किया, और आपने इतने सारे जो कंपटीशन थी, इतने सारे स्टूडेंट्स में आपको सिलेक्शन मिला। तो जरूर डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आपकी जो नॉलेज है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के, जो आपकी जो प्रैक्टिकल कवरेज, वो बहुत स्ट्रांग रही होगी। थोड़ा ब्रीफ बताइए ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। जो गिव अप करने का सोच रहे हैं वो फिर से पढ़ाई शुरू करें और अपनी डिग्री को कंप्लीट करें। Ji, good evening, everyone. Hello. I'm firstly, sir, thank you for interviewing me for third time. I feel blessed to be the part of this. Apart from that, sir, companies like अगर PSU का बात करते हैं तो they basically check from class 10, 12, उसका ग्रेजुएशन की आपकी मार्क्स, और CMA में या तो उनका है कि रैंक होल्डर या फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट सिटिंग होनी चाहिए आपकी, तो ये लोग कंसिडर कर लेते हैं आपकी प्रोफाइल। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसी बेसिस पे हुआ था कि लाइक मेरा सारा में इंटर और फाइनल में 60+ % थी पूरा ओवरऑल। क्लास 12 में भी मेरा लाइक आई वाज अ टॉपर, 90.8 था मेरा। क्लास 10 में भी आई वाज अ टॉपर, एंड इन ग्रेजुएशन आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट. So maybe this consistency in the performance made it out, and I was a part. And today I am a part of the scale company. So believe in your dream and be consistent in your performance. ये सर बहुत जरूरी है अगर किसी एक अच्छी कंपनी में अगर आपका आप सीवी अपना सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो मेरी मोर देन 5 कंपनी में सिलेक्ट हुई थी, जिसमें मेरा एक IOCL था, गेल था, और ITC वाज माय मेन प्रेफरेंस। तो ITC का मेरा सबसे पहले सिर्फ GD और GT हो गया था, जिसमें आई वाज सिलेक्टेड। उसके बाद मेरी IOCL की GD और GT हुई थी, तो उसमें उसका मार्क्स वाज पेंडिंग, एंड तब तक मेरा गेल का इंटरव्यू हुआ था। तो गेल का इंटरव्यू खत्म हुआ और IOCL में आई वाज ट्राइंग टू गेट इन फॉर द इंटरव्यू। उसके पहले मेरे को ब्लॉक कर दिया गया था। मतलब लाइक इंस्टीट्यूट जो अगर आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो दे ब्लॉक यू सो दैट यू कैन नॉट टेक सीट्स ऑफ अदर स्टूडेंट। तो मेरा वो चीज था सर। अब सर जहां तक की बात है इंटरव्यू की, तो उसका प्रिपरेशन सर करना पड़ता है बहुत ज्यादा। लाइक लोग स्टार्टिंग में आई वाज ट्राइंग टू सर्च फॉर माय सीनियर्स, दे वुड से डू बेसिक्स। अब बेसिक्स में बहुत चीजें बेसिक्स होती है, आप क्या करोगे। तो जैसे कॉस्ट में अगर आप जाते हो तो मार्जिनल कॉस्ट और बजट ये प्राइम है, एकदम कम लेना होता है। अकाउंट्स में Ind AS 115, 116 वाज द कॉमन क्वेश्चन जो सारी कंपनीज पूछ रही थी वहां पे। फिर टैक्स का ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स प्लस जितनी भी बजट की आई हुई थी वो सारा करना था प्रिपरेशन। SFM में ITC ने फॉर्मूलाज पूछा था, लाइक तो SFM का फॉर्मूला थोड़ा सा रिमेम्बर, लाइक टाइम वैल्यू मनी, ये सब चीज थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी था। GST में सप्लाई चैप्टर ITC जो बहुत मेन है उनको करना था। और उसके बाद फिर सर ये बेसिक्स था, और प्लस कंपनी का कंप्लीट जानकारी, लाइक कंपनी में आप क्या जानोगे। टाइम पीरियड थोड़ा सर कम होता है, तो जरूरी है कि शेयर प्राइस के बारे में जो लेटेस्ट चल रही है, फिर कंपनी कैसे कैसे ऑरिजिनेट की, उसकी कौन सी सब्सिडियरी कंपनी है। उसके बाद फिर इतना के बाद फिर आप जान लो कि उनका काम क्या है, वो बेसिकली उसके चीज में वो इन्वॉल्व है। उसका मिशन और विजन याद नहीं रहेगा, बट उसका कीवर्ड्स को यूज करके, उनके कीवर्ड्स को यूज करके अपना एक इंट्रोडक्शन बनाओ या फिर अपना एक ऑब्जेक्टिव बताओ। ये चीज था सर। गेल में मेरा इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो दे फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड कि आप कहाँ से आ रहे हो, लाइक किसका आपने इंटरव्यू दिया या फिर किसका आपने अभी GD क्लियर किया है। तो आई सेड कि IOCL से आ रहे हैं। तो IOCL का उन्होंने पूरा GD मेरे से पूछा कि मैंने क्या अपना पॉइंट्स रखा है, मेरी क्या ऑब्जेक्टिव और या फिर क्या तरीका था, उसमें पॉइंट क्यों रखा है, ये भी पूछा। इसी से मेरा इंट्रोडक्शन, मतलब लाइक दे डिडंट आस्क अबाउट माई सेल्फ,
That was not the question for me. As in, and when I entered the room, the first question was कि आप कहाँ से आ रहे हो, एंड फिर वो GDGT टॉपिक एंड टेक्निकल राउंड शुरू हो गया मेरे लिए। और सर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब लोग अंदर जाते हैं रूम में तो वो ध्यान नहीं देते कि का क्लोजिंग, डोर को कैसे क्लोज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोग डोर जोर से बंद कर देते हैं, तो ये चीज में वो ध्यान दे रहे थे। हाँ, निकलते वक्त भी, और जब आप इन भी कर रहे हो तो ट्राई टू इंश्योर कि आपने डोर को थोड़ा सॉफ्टली क्लोज किया है। ये नहीं क्या वो पूरा जोर से, हाँ वो फिर बहुत रूड लगता है। हाँ भाई, हाँ ऐसा हो रहा था। हाँ, जाते वक्त ये चीज का जोर से बजा के, हाँ पूरा खुश है तो फिर आप मतलब ऐसे निकल गए हैं, वो चीज थोड़ा सा ध्यान देना, जो कि लिटरली हो नहीं पाता है। हाँ, नर्वस में गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, और फिर जैसे हम लोगों का कैंपस में क्या है कि होटल में रूम्स मिलती हैं कंपनी को, तो फिर उसमें ना कंपनी के लोग भी वहां पे रहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ रूम के अंदर अपने आप को बिहेव नहीं कर रहे हो, प्रेजेंटेबल नहीं हो, आप पूरा थ्रू आउट डे प्रेजेंटेबल हो। वहां पे सभी कोई नोटिस करते रहते हैं आपको, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप जब रूम के बाहर भी बैठ रहे हो, इंटरव्यू रूम के बाहर भी, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से मतलब एज इफ यू आर बीइंग वॉच्ड। बाहर आप बिहेव अलग कर रहे हो, अंदर आप बिहेवियर अलग कर रहे हो, और कुछ भी बोल रहे हो तो हाँ, तो वो भी इंप्रेशन खराब जाता है वहां पे। तो हम लोगों में ये चीज था कि आप ये, अब बात आता है सर कि बहुत लोग का होता है कि मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं है तो मेरा अच्छी कंपनी नहीं होगा। इस चीज को लेके मत चलिए प्लीज, यू नेवर नो कि आपकी डेस्टिनी क्या है। प्रिपरेशन पूरा रखिए, बिकॉज आई हैड माई फ्यू फ्रेंड्स, इनका 2 अटेम्प्ट था फिर भी IOCL में हुआ है। और मेरा खुद मैटर नहीं रखते हैं, मार्क्स भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखते हैं अल्टीमेटली। मार्क्स मैटर करता है सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि लाइक आपका 10 12 सब में है तो जब आपके डिग्री है तो बस उसके अलावा मतलब वो मेन है। लाइक ऐसा नहीं है कि रैंक होल्डर्स को ही मिल रहा है। रैंक होल्डर्स, हाँ हो सकती है कि उनको हाँ थोड़ा ज्यादा मिलता हो सकता है कि प्रेफरेंस मिलता है ज्यादा, बट ऐसा नहीं कि आपका हो ही नहीं सकता। लाइक सर मेरे केस में मैंने तो एक सोचकर हताश नहीं होना है। हाँ, अरे हाँ, रैंक होल्डर है तो उनको ज्यादा मिलेगा ही, ऑब्वियस ही बात है। हाँ, ऑब्वियस है, मार्क्स अच्छे तो उनको ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप हाँ, अपने आप में बहुत कुछ है, ये मत सोच के बैठ जाइए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। जी, प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सकता है CV सिलेक्शन में उनको वो रैंक बहुत हेल्प करे, ये होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने रैंक लाया है तो उनका रिवॉर्ड ही यही कि उनका सारी कंपनी में सिलेक्ट हो जाए। बट अगर आपका एक एक बार में है मतलब सेपरेटली ईच ग्रुप, मेरे केस में सर मैंने सेपरेटली हमारे जो रैंक होल्डर थे जिनका मैंने इंटरव्यू पोस्ट किया था, लगभग 28-30 लाख का पैकेज था उनका, फ्रेशर। जी सर, 27, हाँ PFC। तो आप समझ सकते हैं कि तो वो हाँ क्या कह सकते हैं, मतलब तो फ्रेशर है एकदम, और 28-30 लाख स्टार्टिंग में पैकेज मिलना, मतलब क्या। हाँ जी सर, तो वो होता है बट ऐसा भी नहीं है सर कि अगर आपका नहीं हो तो आप पहले से डिमोरलाइज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए किसी में भी। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, और सर CV सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी वो इन डेलॉइट, ICICI, ये सारी कंपनीज में था, 𝐾𝐚 इन्वेन्यू था। लास्ट में मेरा गेल और IOCL आया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। दूसरों का सिलेक्ट हो रहा है ये देख के आप मतलब खुद को डिमोरलाइज मत कीजिएगा। एक अपना खुद का सबका डेस्टिनी और एक पाथ है, वो सबको टाइम आते हैं। डिग्री ले आओ, वैल्यू। हाँ एग्जैक्टली सर। उसके बाद आपको अपने आप कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से मिल जाएगा जगह, बट पहला स्टेप है डिग्री लाना। हाँ, उसके पहले हथियार मत डालो, उसके पहले निराश होकर मत बैठो। हाँ, और सर मेरा ट्रेनिंग वो 6 months फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एज अ रिसर्च एसोसिएट, तो इट वाजंट इन फाइनेंस, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट कि जो आंसर में से पूछा जाए वो हम अपनी थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे बेस्ट थे। लाइक मेरे से क्वेश्चंस क्या क्या किया गया था वो हम बता देते हैं एक बार। दे आस्क्ड अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, बजट, India is 115, India is 116, and then they gave me a situation based question like if say गेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ या कंपनी के साथ, तो फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस क्या आएगा, तो आप उसको कैसे डील करोगे। फिर गवर्नमेंट ग्रांट अगर गवर्नमेंट से मिलती है 5,000 करोड़ फॉर एग्जांपल गेल को, तो उसका डीलिंग कैसे होगा, ये सारी चीजें थी। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आस्क्ड मी अबाउट रूल नंबर 30 ऑफ GST, सो दे वोंट स्पेसिफाई कि GST का रूल नंबर, दे सेड कि रूल नंबर 30, तो आपको थोड़ा सा अपना वो कॉमन सेंस यूज करना है। और सर लाइक 10 क्वेश्चंस वाज आस्क्ड, तो मैंने सारा आंसर नहीं दिया था, वेरी फ्रैंकली आई गिव ओनली 6 आंसर्स, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि 6 जो मैंने दिया है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नो सर, आई गेव माय कंप्लीट इंटरेस्ट कि अगर आपको पता है तो आप मेरे को बता दो, रेस्ट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। ट्राई किया था, ऐसा नहीं कि हम पूरा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने बोला कि आप बता दो उसका आंसर।
ऐसा तो नहीं 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 होता नहीं, है। मैंने बोला नहीं सर, वो खुद लाइक फॉरेन एक्सचेंज का था डिफरेंस, तो वो तो बता दी थी। गवर्नमेंट ग्रांट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो मेरे को नहीं पता था, तो आई सेड कि सर आई विल प्रिपेयर फॉर दिस, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, तो सिंपली आई डोंट नो, आई डिडंट सेड, आई शोड द कंसर्न कि मेरे को भी जानना है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, पढ़ाई किया रखा है, तो दे देमसेल्फ सेड द आंसर कि ठीक है ऐसे ऐसे होता है। तो अच्छा, वो एक कंसर्न शो तो हुआ था आपका कि उसका आंसर इंटरव्यू नहीं के पता, तो टाइम। आप कहते हैं आई विल प्रिपेयर फॉर इट, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू हाँ, आंसर यू। आई विल रीलुक फॉर दिस बिकॉज आई एम नहीं नॉट नहीं, एबल टू ऐसा भी नहीं कि रिकलेक्ट इट 10 राइट होगा 10 नाउ। आंसर में आई विल प्रिपेयर फॉर इट, आई विल प्रिपेयर नहीं फॉर नहीं इट, सर, नहीं आई वो विल बिल्कुल प्रिपेयर भी फॉर नहीं इट। होता है। यू प्रिपेयर फॉर इट एंड देन यू कम नेक्स्ट टाइम, गो गुड बाय। नहीं, सिर्फ दो बहुत आंसर एक्चुअली आई बहुत रिमेम्बर। डिप्लोमेटिक है। आई थिंक आई डोंट नो, मतलब कोई भी चीज को मतलब कुछ भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही बोलना है या वैसे बोलना है, सिचुएशनल होता है हाँ, बहुत। ये सर ये पर्सन टू मतलब पर्सन वैरी करता है। ज्यादा आई विल प्रिपेयर फॉर इट भी नहीं बोलना है, और ऐसा नहीं कि हाँ, गलत सलत भी बोलते हुए आ जाओ। मतलब अगर आप मेरे को नहीं आता था, लाइक दो क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट मेरे को नहीं आता था और रूल नंबर 30 मेरे को नहीं आता था, तो आई डेंट सेड कि आई डोंट नो, आई सेड कि आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट बट आई हैव स्टडीड इट, तो दे देमसेल्फ स्टार्टेड सेइंग द आंसर कि देखो ऐसा ऐसा होता है, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है आप बता दो मेरे को। तो ये चीजें थी कि मतलब इंटरव्यू में अगर मैंने नहीं क्वेश्चन का आंसर दिया था तो वो मेरे को एक्सप्लेन कर दे रहे थे बहुत, लेकिन वो सिचुएशन दो इंटरव्यू में क्वेश्चन। भी मतलब एक अलग स्टडी हो सकता है इसका भी एक, हाँ सर, अब बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन और बहुत डिपेंड ज्यादा करता है कैसा सिचुएशनल, वाइब्स है। बहुत ज्यादा सिचुएशनल होता है ये। हाँ जी सर, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो लोगों के सबके साथ ऐसा अब ही होगा, ऐसा जरूरी तो है। सामने वाला बोला कि भाई क्यों नहीं पता तुमको, व्हाई व्हाई यू विल प्रिपेयर, हाँ तो उससे भी नेगेटिव ले हाँ सकता है, या कोई हाँ, पॉजिटिव भी हो ले सकता सकता है है कि नहीं सर, चलो ये झूठ तो नहीं बोल रही हमसे। कंसर्न है कि इनको जानने का मन है, हाँ, तो मेरे केस में ये थोड़ा पॉजिटिव चला गया था सर, तो वो लोग खुद दो क्वेश्चन जैसे रोल नंबर 30 और गवर्नमेंट ग्रांट आई वाज अनएबल टू आंसर, तो दे आंसर दे आंसर से ज्यादा एक्सप्लेन मुझे ऑन लगता देयर है ओन। प्रेजेंटेशन, मतलब एक आपका बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन, कितने कॉन्फिडेंट हो आप, वो बहुत हाँ मैटर सर, करता आई वाज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंटली बिकॉज मेरे लिए था सर कि गेल कंपनी में मेरे को बैठने के लिए मिल रहा है इंटरव्यू, दैट वाज द बिग डील फॉर मी, क्योंकि अगर आई वाज नॉट हैविंग नथिंग टू लूज, या तो एक्सपीरियंस मिलता या तो जॉब मिलती, तो लकली आई गॉट टू जॉब। तो या दैट इज व्हाट आई थॉट, तो मेरे को एकदम भी ये नहीं था, नर्वसनेस नहीं थी मेरे है। में। आपकी सिस्टर का आईटीसी में हुआ है। जी सर, सो शी वाज द वन हु पिच्ड द कंप्लीट वे फॉर मी बिकॉज उनका इंटरव्यू मेरे पहले था, फिर ब्रेक टाइम था, फिर मेरा इंटरव्यू था, तो इंट्रोडक्शन हमारा तो मेरा कंप्लीट हो गया था उनके उनका साथ। भी गेल में इंटरव्यू रहा, आपका भी, लेकिन आपका सिलेक्शन जी हुआ। सर, सारी कंपनीज हमारी सेम सिलेक्शन उनका हुई थी। कैसे, वो भी आई विल प्रिपेयर फॉर इट। नहीं नहीं सर, उसने सारा आंसर दिया था, शी वाज लाइक सारा आंसर हुआ था, बट आई डोंट नो व्हाई उसका नहीं हुआ, मेरा गेल में हुआ एंड शी गॉट इनटू आईटीसी। चलिए, सब सब्जेक्टिव बातें हैं, बट डेफिनेटली आप आगे गाइड हाँ जी, करिएगा अपने स्टूडेंट्स, अपने जूनियर्स लोगों को। जी सर बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब तो आप थैंक यू मतलब सर। एकदम कमाल करने वाले हो जिंदगी में, और बहुत अच्छा कर, इतना अच्छा पैकेज लगा है आपका कि क्या अब कहना। सर आपका सपोर्ट बहुत रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई वाज नॉट, माय सीवी वाज नॉट सिलेक्टेड इन समथिंग लाइक द वन व्हिच आई वांटेड, तो फिर मैंने आपसे ही बात किया था कि क्या करें, एंड यू सेड कि पेशेंस रखो हो जाएगा। सो सर थैंक यू फॉर द नहीं नहीं, आप सपोर्ट लोगों से व्हिच यू एक्चुअली प्रोवाइडेड। कंटिन्यूस कांटेक्ट रहा है, और डेफिनेटली अब आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, मेरा मानना है। तो जी डेफिनेटली सर आगे भी बिल्कुल। अपन कांटेक्ट में रहेंगे, और आप जरूर अपने जो जूनियर्स होंगे उनको जरूर आप गाइड कीजिएगा जब भी जरूरत पड़े। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।